श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप SRMU एवं SRMCEM का वार्षिक टेक्नो कल्चरल महोत्सव 2026। प्रेस वार्ता की तिथि 17 फरवरी 2026। श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप द्वारा आज आयोजित प्रेस वार्ता में वार्षिक टेक्नो कल्चरल महोत्सव अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 2026 की औपचारिक घोषणा की गई। यह भव्य आयोजन 18 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में संपन्न होगा। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय एक अग्रणी बहुविषयक निजी विश्वविद्यालय है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, प्रबंधन विधि, फार्मेसी, कृषि सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करता है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है जो उद्योगोन्मुखी शिक्षा, उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों तथा सुदृढ़ प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। इस भव्य टेक्नो कल्चरल महोत्सव की परिकल्पना माननीय इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी, कुलाधिपति व संस्थापक, एवं श्रीमती पूजा अग्रवाल जी, प्रोफेसर, कुलाधिपति व सह संस्थापिका की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। माननीय इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 18 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक अनुभूति एवं अभिव्यक्ति 2026 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 21 फरवरी 2026 को समापन दिवस पर एक भव्य स्टार नाइट का आयोजन किया जाएगा। स्टार नाइट में सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक दर्शन रावल अपनी प्रस्तुति देंगे, जो इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहेगा। माननीय कुलाधिपति महोदय ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आयोजित सभी कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबंधन स्वयं छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों के नेतृत्व कौशल, संगठन क्षमता, रोजगारोन्मुखी दक्षता तथा उद्यमिता गुणों का विकास होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल डॉक्टर विजय कुमार तिवारी एवं SRMCEM के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर भावेश कुमार चौहान ने प्रेस प्रतिनिधियों को संस्थान की वर्तमान शैक्षणिक उपलब्धियों, अनुसंधान गतिविधियों, प्लेसमेंट स्थिति तथा वार्षिक महोत्सव की रूपरेखा से अवगत कराया। SRMU की सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर वीना सिंह एवं SRMCEM की सांस्कृतिक सचिव इंजीनियर मयंक कुमार श्रीवास्तव ने ऑन स्टेज ऑफ स्टेज प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी दी तथा महोत्सव की थीम से भी मीडिया को परिचित कराया। उन्होंने बताया कि विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र भी इस महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। महोत्सव के प्रमुख आकर्षण इस प्रकार है: फैशन शो, बैंड एवं डीजे नाइट, स्टैंड अप कॉमेडी, एकॉस्टिक सिंगिंग, कॉलेज की कहानी, कॉलेज बैंड अस्तित्व की प्रस्तुति, विभिन्न तकनीकी प्रतियोगिताएं, विविध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम। अंत में मीडिया समन्वयक ने सभी प्रेस प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया एवं उन्हें 18 से 21 फरवरी 2026 तक आयोजित भव्य समारोह में सहभागी बनने हेतु सादर आमंत्रित किया। लखनऊ से फुरकान खान, समाचार 24। परफॉर्मेंस के लिए और इसके वैलिडेशन की बात करें, आउटकम बेस्ड आजकल है। या आपके यहाँ अगर इंटरनली कोई परफॉर्म कर रहा है तो बाहर भी वो जाके परफॉर्म करता है। हमें गर्व है कि हमारे बच्चे देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ सभी विधाओं में इनाम लेके आते हैं, पहला पुरस्कार लेके आते हैं। और मैं जब पहला कह रहा हूँ तो मैं पहले से ही सुनिश्चित कर रहा हूँ। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो सेकंड या थर्ड पोजीशंस पे आते हैं। मैं इसका आंकड़ा एक दूसरा मैं और देना चाहूँगा कि जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल बॉडी है वो IEEE है। उस IEEE के द्वारा कॉलेज को और इस समूह को बेस्ट एज ए स्टूडेंट ब्रांच 2 साल सक्सेसफुली डिक्लेयर किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रमाण है, जो कि विश्व स्तर पर प्रमाण है कि जहाँ बच्चों ने अच्छा किया है प्रदर्शन और उनकी उपलब्धि को इस तरीके की प्रोफेशनल सोसाइटी ने एक्नॉलेज किया। सर एक बताएं, टेक्नो कल्चर जो प्रोग्राम है, ये जो उपज आपके दिमाग में कब आया और कब से आपकी स्टार्ट है महोत्सव? ये शुरू से ही रहा है। अगर हम ये कहें टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल, पहली बार ऐसा है कि ग्रुप में यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों एक साथ कर रहे हैं, नहीं तो अलग अलग सप्ताह में होता था। लेकिन ये सोचा गया कि ये उचित मौसम है और एक साथ ही हम आपके सामने प्रस्तुत हों, क्योंकि है तो एक परिवार ही, तो उस वजह से दोनों को साथ किया गया। लेकिन इसकी कल्पना हमारे जो संस्थापक और संस्थापिका महोदय है पहले साल से ही ये रहा, क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि सर्वांगीण शिक्षा, जो उनका सर्वांगीण विकास को लेकर उनकी परिकल्पना रही, जिसके कारण से सारे के सारे फेस्टिवल, चाहे कल्चरल हो, टेक्निकल हो, फाइन आर्ट्स हो, लगभग 19 क्लब दोनों ही यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में कार्यरत हैं, जो बच्चों के द्वारा ही मैनेज होते हैं। आप अगर नई विधाओं की भी बात करें, चाहे वो रोबोटिक्स हो या फिर सिंगिंग के कुछ अलग क्लब्स जैसे हिप हॉप, इन सबको लेकर भी अलग अलग क्लब्स बनाए गए हैं और बच्चे उसमें परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और बाद में प्रेजेंट करते हैं। यह समय उपयुक्त है महोत्सव का, जिसमें प्रोग्राम, जिसमें हाई स्कूल इंटर का प्रोग्राम परीक्षा चलने वाला है, तो ये
क्या बेस्ट टाइम देखिए, हायर एजुकेशन में इस समय एग्जामिनेशन नहीं चल रहे Okay. हैं, स्कूल्स में इस समय एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में दें तो उनके एग्जाम अभी खत्म हुए अभी हैं बस पिछले माह। तो वो दिस इज द राइट टाइम। और अगर हम कहें तो ये फागुन का समय है, बसंत से जुड़ा हुआ है, इससे उचित समय नहीं हो सकता है। कॉलेज में ये पूर्व में अक्टूबर माह में, सितंबर में ऐसे होता था, और यूनिवर्सिटी में अक्सर इसी समय आसपास होता था। लेकिन इस बार ये महसूस किया गया कि यही मौसम उचित मौसम है। अगर हम इसको देरी करेंगे तो उचित नहीं होगा। और आपसे भी एक साथ मिलकर हम अपना पूरा एक बुफे या पैकेज या आपके सामने ऑफर कर पाएंगे अपने बच्चों के टैलेंट के रूप में, तो वो हमने यहाँ पे किया। इवेंट आपने जैसा पूछा कि खेल के लिए, तो बसंत से अच्छा उपयुक्त खेल के लिए मौसम नहीं है। अभी शरद ऋतु खत्म हुई है और हम गर्मी की ओर अग्रसर है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट जो DITs होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो अभी ख़त्म हो रहे हैं और बच्चे टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ मिल करके अच्छी तरह अपना सहयोग दें, एक साथ मिल करके खेलें कूदें, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटरी वाली है बात, ये बहुत ज़रूरी है। आपस में खेलना, प्रतिस्पर्धा करना और एक दूसरे से कम्पीट करके उनसे आगे निकलने की जो होड़ है, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा सहयोग देती है। जहाँ तक बात थी टेक फेस्ट की, हमारे पास जो विवेका टेक फेस्ट है, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम इवन रोबोट्स की प्रतियोगिता लगा रहे हैं, उसके ऊपर ड्रोन्स का कंपटीशन कर रहे हैं और ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किसी गेम या किसी सरलता ऐसे माध्यम से बच्चों को बताया जाए जिससे कि वो इंटरेस्टेड हों और इसमें आगे रिगरस मेहनत करने के लिए तैयार है। तो जैसे हमारे पास LNT IBM के अपने अपने लैब्स हैं जहाँ पर हम बच्चों को AI का हुनर देते हैं, AI की ट्रेनिंग देते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपना रोबोटिक्स की रिलेटेड गेम्स, चाहे वो फुटबॉल हो या रोबोबॉल हो या उसी तरह से हमारे ड्रोन्स की कंपटीशन। तो ये कहीं ना कहीं दोनों एरियाज़ को ले जाकर मर्ज करता है और ये बताता है कि वी आर कमिटेड टू द टेक्नोलॉजी। साथ के साथ हमें हर्ष हो रहा है आपके साथ शेयर करते हुए कि जो इस समय दिल्ली में महाकुंभ हो रहा है, AI का महाकुंभ, आपके संज्ञान में होगा माननीय प्रधानमंत्री, तो वहाँ भी हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ जो स्टॉल्स वगैरह में कि क्या वो काम कर रहे हैं, किस स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, किन विधाओं पे काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में नहीं, विश्व के स्तर पर भी हमारे स्टूडेंट्स और हमारी जो फैकल्टी है वहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसको गवर्नर मैम ने उसकी संस्तुति दी, उनको सेलेक्ट किया गया एंड देन इन दिल्ली दे आर रियली रिप्रेजेंटिंग इट। तो कोई भी ऐसी विधा हो वहाँ पर हमारे बच्चे कभी पीछे नहीं। मेरे संज्ञान में नहीं कि लखनऊ के किसी और कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, ऐसे परिवार से इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में हो रहा हो। एक नई चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित प्रोग्राम बनाया गया है जीरो पॉवर्टी, जहाँ तक हमें अति पिछड़े अति गरीब लोगों तक पहुँचना है, पहुँच करके उनको आइडेंटिफाई करना है, चिन्हित करना है और उन तक सरकार की जो 22 योजनाएं हैं उनको पहुँचाना है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी एक इकलौता निजी विश्वविद्यालय है जो इस मुहिम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस देश की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो गरीबी उन्मूलन, उनके साथ खड़ा हुआ है। आज शाम को 4 बजे माननीय चांसलर सर इंजीनियर पंकज अग्रवाल बैकवुड सर के ऑफिस में और वहाँ जो योजना भवन है ऑलरेडी फिक्स किया जा चुका है कि वी आर साइनिंग एन MOU फॉर गरीबी उन्मूलन। तो जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम का विश्वविद्यालय इकलौता निजी विश्वविद्यालय होने की तरफ अग्रसर है, जो कि 15 गाँवों को अडॉप्ट करते हुए वहाँ के जो अति गरीब अति पिछड़े लोगों को चिन्हित करेगा और उनको ये बात इंश्योर करेगा कि सरकारी योजनाएं जो उन तक अभी शायद नहीं पहुँच पाई हैं उनको आगे लेकर के जाए। और यही एक प्रयास हमारे मैनेजमेंट का हमेशा से रहा है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, इसलिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सामाजिक सुरक्षा हमारे गरीब अति पिछड़े लोगों को मिलनी चाहिए, उसके अंदर विश्वविद्यालय अपना योगदान सतत देता रहेगा, चाहे
वो किसी कानूनी प्रक्रिया में उनकी मदद करना हो, ज़मीन जायदाद खेती उनको चिन्हित करने में उनकी मदद करना हो, या उनको किसी तरीके का जो सरकारी योजनाओं में उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है या सरकारी तंत्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, उन सब मामलों में उनको मदद करना, उनको आगे ले जाना। आपको बताया जा चुका है, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर एक विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स एक खेल अडॉप्ट करना चाहिए, हमने इमीडिएटली वॉलीबॉल को एक खेल के रूप में अडॉप्ट किया। वहाँ पर आज विश्वविद्यालय में विश्व स्तर की वॉलीबॉल का कोर्ट बनाया गया है और हम चाहेंगे हमारे विश्वविद्यालय से और लखनऊ, बाराबंकी और उत्तर प्रदेश से देश के जो भावी प्लेयर्स हैं, जो चैंपियंस हैं विश्वविद्यालय में, वो आगे की तरफ जाएं। चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश, जितने भी मैंडेट्स होते हैं, चाहे आप डिजिटलाइजेशन की बात करें, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, या फिर कोरोना जैसा आपातकाल आया था, वैक्सीनेशन की बात करें, जितने भी मैंडेट्स होते हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, चाहे वो देश स्तर के हों, रामस्वरूप परिवार ने हमें